हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अब तक आप लोगों के साथ बहुत सारे वीडियोस क्यूआ के बारे में शेयर करा है। क्यूआ में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है, कैसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं क्यूआ में, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने कवर नहीं किया है क्यूआ के बारे में। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करा है, वीडियो के फॉर्म में शेयर करा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनमें से अगर एक भी फुलफिल होगा, कंप्लाई होगा, तो हमें करंट कंपनी का जहां हम काम कर रहे हैं उनका अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उन लोग जो ये चीज़ जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको उनका करंट कंपनी में प्रॉब्लम है, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रहा है, उनका इकामा टाइम पे रिन्यू नहीं किया जा रहा है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो ये चाहते हैं कि भाई मेरा करंट कंपनी से छुटकारा मिले, मैं कहीं दूसरे अच्छे कंपनी में चले जाऊं। लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन रहता है तो वो इतना हड़बड़ी में काम करते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता है कि जो कंपनी में मैं जा रहा हूँ वो कंपनी कैसा है। जो मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही बातें मुझे बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 10 से 12 लोगों ने इंस्टाग्राम में जब मैं डिस्कस करता हूं उनसे, उनका इश्यूज डिस्कस करता हूं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारे लोगों ने मुझे कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं ताकि वो लोग जो हड़बड़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए गलती कर बैठते हैं वो थोड़ा सा सुधर जाए। ओके, जब भी किसी का इकामा एक्सपायर हो रहा होता है या फिर वर्क परमिट एक्सपायर हो गया रहता है या ट्रांसफ़र लेने वाले होते हैं, वो इस जल्दीबाजी में रहते हैं कि कहीं से ही मुझे कोई कंपनी मिल जाए, मैं उससे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगवाऊँ, मेरा इकामा एक्सपायर हो गया और मेरा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाए, जल्दीबाजी कर लूँ ताकि मेरा जो करंट कंपनी है उनको पता ना चले और मेरा ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाए। लेकिन इस हड़बड़ी में वो इस बात को भूल जाते हैं कि जिस कंपनी में, जिस कफिल के पास, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे बेशक उनको टाइम पे सैलरी ना मिलता हो, टाइम पे इकामा इशू रिन्यू ना होता हो, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होंगे वहाँ पे, लेकिन वो जिस कंपनी में जा रहे हैं क्या पता वो इससे भी ख़राब हो उनका मैनेजमेंट, ये चेक नहीं कर पाते। जो लोगों का मैं बात बता रहा हूँ उसमें हर एक कैटेगरी के लोग हैं जो मुझे ये बोल रहे हैं कि मेरा 2 महीना हुआ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र किया हुआ, मेरा 2 दिन हुआ, मेरा 1 हफ्ता हुआ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र किया हुआ, लेकिन मैं इस कंपनी में नहीं जम रहा है मेरा, मैं जाना चाहता हूँ, बताइए मैं कैसे जाऊँ। ओके, तो आप भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा सिचुएशन आपके पास वहाँ पे आए जो नई कंपनी में आप जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी से निकलना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी ने आपके लिए ट्रांसफ़र फ़ी पे करा, आपका इकामा रिन्यू करा, आपका इकामा का फ़ी पे करा, और भी इंश्योरेंस वगैरह अप्लाई किया होगा। आप 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद अगर सोचेंगे कि वही कंपनी मुझे दूसरे किसी कंपनी में जाने के लिए अप्रूवल दे दे, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उस समय लोग परेशान होते हैं वहाँ पे कि कंपनी मुझसे इतना रियाल मांग रहा है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, मैं क्या करूँ। तो ये सारे डिफ़िकल्टीज़ है। यहाँ पे जो बताने का जो एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है, आप जिस कंपनी में हैं वो तो जैसा है आपको पता है, लेकिन आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उसको भी एक बार चेक कर लीजिए कि क्या वहाँ पे काम है कि नहीं, क्या उस कंपनी में टाइमली सैलरी देता है कि नहीं, क्या उस कंपनी में टाइमली रिन्यू करता है कि नहीं इकामा, क्या उस कंपनी में आपको वैकेशन टाइम पे भेजता है कि नहीं, उस कंपनी में क्या इंक्रीमेंट्स वगैरह अगर चेक करना है, वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर सकते हैं। कॉल कीजिए, वहाँ के लोगों से पता कीजिए, ओवरव्यू लीजिए, आपको कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी जाइएगा, नहीं तो बेटर है कि उसी कंपनी में रुकिए जहाँ पे आपको तकलीफ हो रहा है, ताकि आप कभी ना कभी वहाँ से अच्छी जगह, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छी जगह जा पाएँ। तो ये जो मैसेज है आप सब लोगों के लिए है जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव लेवल वाले हो, लेबर्स हो, आमिल आदि हो, चाहे जो भी हो, उन सारे लोगों के लिए ये गाइडलाइन, ये जो मैसेज है वो एप्लीकेबल है। आपके पास अगर कोई लोग रहते हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, उनको बताइए कि इस तरह के जो फैसले लेने से पहले बहुत सारी चीज़ हमें सोचनी चाहिए। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, कई बार ऐसे होता है कि जब हम ट्रांसफ़र लेते हैं, हमारा इकामा एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए, वो आपके पास रिक्वेस्ट आएगा, आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो नए कंपनी के पास चले जाता है। एक लड़का मुझे इसी तरह से बोल रहा था,
पहली बात तो ये है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और इसके बाद मुझे ब्लेम करते हैं कि भाई आपने गलत बताया था। एक लड़का मुझे ये बोल रहा था कि आप तो ये बोल रहे थे कि इकामा एक्सपायर अगर हो जाता है तो भाई कंपनी को पता नहीं चलता है और कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन मेरा तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मेरा कंपनी ने मेरा इकामा रिन्यू कर दिया क्योंकि उनको पता चल गया। ओके, लेकिन सही बात कोई नहीं बताता है। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जब भी वो इस तरह के ट्रांसफ़र करते हैं तो ढोल बजाते हैं ना, जैसे कि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उस तरह की हरकतें करते हैं। आपके बाजू वाला कौन है आपको पता नहीं, वो कंपनी वाले को बता देगा, वो आपको परेशान करेगा, आपका इकामा रिन्यू कर देगा, फिर आप नहीं जा पाएंगे। मैं हर बार और बार बार हमेशा आप लोगों को यही बताता हूँ, ऑटोमेटिकल ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं कि एक बार आप एक्सेप्ट करिए तो हो गया ट्रांसफ़र। आपका जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है जब आप एक्सेप्ट करेंगे इसके बाद वो कंप्लीट नहीं होता है, वो नए कंपनी के पास जाएगा, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ी पे करेगा 2000 रियाल का। इसके बाद आपके अफसर अकाउंट में वो नया कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट करेगा, तब आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा। इसके तभी आपकी पुरानी कंपनी को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके जो रजिस्टर से ये लेबर हट गया है। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। ऐसा मत कीजिए कि पहले ही बता दिया ताकि कोई कंपनी वाले को बता देता है, इकामा रिन्यू कर देता है और फिर आप परेशान होते हैं। तो जब भी मैं कोई भी खास करके सऊदी लेबर लॉ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करो, फुर्सत से शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ओके, क्योंकि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही हानिकारक है, मुझे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है उससे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज आप बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे और अगर आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल करना है तो ध्यान से एप्लीकेबल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।